सो हेलो गाइज, आज हम डिस्कशन करेंगे सुपर 10 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर 10 चैप्टर से मैंने एक एक क्वेश्चन उठाया हुआ है। अच्छे क्वेश्चंस, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो एवरेज से थोड़ा ऊपर लेवल का है। ठीक है, नीट लेवल का है। आप वहाँ पे जज करो कि आपको कितना आता है, फिर मुझे फीडबैक देना, फिर मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर वाइज। आप कुछ अगर नहीं बोलोगे तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा 28 से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो मैं आपको तो टाइम मतलब थोड़ा लोचा ही रहेगा। तो अगर आप बोलोगे अच्छे से, जोश रहेगा तो मैं करूँगा, नहीं तो मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से है। ओके, स्क्रीन के सामने है आपका कि 0.2 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विथ 0.5 मोल ऑफ Na2SO4। ठीक है, तो पहले रिएक्शन लिखो, वो जो भी दिया हुआ है BaCl2 का रिएक्शन दिया हुआ है Na2SO4 के साथ, Na2SO4 के साथ। तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा, देखो BaCl2 Na2SO4, BaSO4 हो जाएगा पहले, ये इसके पास चला जाएगा, फिर इसका और इसका, मतलब 2 मोल ऑफ NaCl, क्योंकि Na2 है, Cl भी 2 है, तो 2 NaCl। ये पहले आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि 0.2 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विद 0.5 मोल ऑफ Na2SO4। ठीक है, मेरा मतलब 0.2 मोल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 0.5 मोल दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि कितना मोल BaSO4 फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ पर आपको लिमिटिंग कॉन्सेप्ट का, लिमिटिंग रिएजेंट जो निकाल लेंगे हम, उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या, जो गिवन मोल दिया हुआ है उसको आप कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करोगे। जो गिवन मोल दिया हुआ है उसको आप कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करोगे, और जिसका लिस्ट वैल्यू आएगा वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट, एंड उसके चलते हुए टोटल रिएक्शन चलेगा। कोएफिशिएंट 1 मतलब इसके पहले क्या है, 1, इसके पहले 1, इसके पहले 1, इसके पहले 2, तो ये होता है कोएफिशिएंट। तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट अगर आप निकालोगे तो देखो 0.2 मोल गिवन है, उसको आप कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, 0.2 मोल मेरा आ गया। इसको अगर आप डिवाइड करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे तो 0.5 बाई 1 दैट इज 0.5। तो इनमें से कौन सा लिस्ट है, 0.2 लिस्ट है, कम है 0.2, तो यही होता है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। यही मेरा क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब इसके चलते हुए मेरा होल रिएक्शन चलेगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये है एक्सेस रिएजेंट। इसको आप एक्सेस रिएजेंट बोल सकते हो। एक्सेस रिएजेंट मतलब कितना एक्सेस रिएजेंट, 0.5 माइनस 0.2 दैट इज 0.3 मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट। मतलब ये बच गया है, ये बच गया है। ठीक है, तो देखो ये 1 मोल BaCl2 देता था 1 मोल BaSO4, तो 0.2 मोल ऑफ BaCl2 कितना मोल देगा BaSO4 का, 0.2 मोल। आपका आंसर आ जाएगा 0.2 मोल, आपका आंसर 0.2 मोल आ जाएगा, क्योंकि ये 1 मोल देता था 1 मोल, तो यहां पर 0.2 मोल कितना देगा, 0.2। क्योंकि देखो ये पहले खत्म हो जाएगा ना, अगर ये पहले खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये इसका भी 0.2 मोल खर्चा होगा, है ना। मतलब 0.3 मोल इसका बच जाएगा, मतलब ये वेस्ट जाएगा, क्योंकि इसके चलते हुए रिएक्शन चलता है। सपोज H2 प्लस Cl2 गिव्स राइज टू 2HCl, मेरा लिमिटिंग रिएजेंट आ गया H2। मतलब अगर पहले H2 खत्म हो जाएगा तो Cl2 अगर भी बच जाता है तो इसका वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर H2 प्रेजेंट नहीं होगा तो HCl उत्पन्न नहीं होगा, है ना। बस, सो यही होता है कॉन्सेप्ट। तो 0.2 मोल, पहला क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द मोस्ट एनर्जेटिक। देखो मोस्ट एनर्जेटिक अगर आपको पूछेगा, ओके, मोस्ट एनर्जेटिक अगर आपको पूछेगा तो आपको लाइनमैन लेना है। अगर लीस्ट एनर्जेटिक पूछेगा तो पी फंड लेना है। ठीक है, ये जो मोस्ट एनर्जेटिक, इसको हम मोस्ट फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, मोस्ट फ्रीक्वेंसी न्यू, एंड मिनिमम वेवलेंथ भी बोल सकते हो, लैम्बडा। इसको आप क्या बोल सकते हो, ये लिस्ट मतलब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम लैम्बडा।
ठीक है, क्योंकि एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड एनर्जी के साथ वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। E इक्वल्स टू एच न्यू, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा, दैट मीन्स लैम्बडा वेवलेंथ के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जो मोस्ट एनर्जेटिक पूछा हुआ है, तो जो लाइमैन के अंदर आएगा वही होगा मेरा मोस्ट एनर्जेटिक। तो यहां पर ऑप्शन पे देखो n इक्वल्स टू 5 to 3, n इक्वल्स टू 5 से 3 मतलब ये पास्ट चेन सीरीज में है, फिर ये मतलब ये गया। n इक्वल्स टू 4 to n इक्वल्स टू 3 ये भी पास्ट चेन की सीरीज में होगा। n इक्वल्स टू 3 to n इक्वल्स टू 1 ये लाइमैन में प्रेजेंट है। n इक्वल्स टू 6 to n इक्वल्स टू 5 ये तो p फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब इसका लिस्ट एनर्जेटिक होगा। बट पूछा हुआ है कि मोस्ट एनर्जेटिक मतलब n इक्वल्स टू 3 to n इक्वल्स टू 1, जो पहले मतलब n इक्वल्स टू 1 जो ग्राउंड लेवल पे आके टकराएगा तो वही होगा मेरा मोस्ट एनर्जेटिक, मोस्ट फ्रीक्वेंसी एंड लीस्ट वेवलेंथ। सो दैट मीन्स n इक्वल्स टू 3 to n इक्वल्स टू 1 मेरा ये हो जाएगा मोस्ट एनर्जेटिक। ये सब आपको आना चाहिए, ये सब मतलब बहुत मतलब भारी भरकम का सवाल नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर आपको पूछा हुआ है। तो देखो इन सब, ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये सब जो दिया हुआ है ना, ये देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे होगा, देखो O2 माइनस मतलब 8 + 2 दैट इज 10, N माइनस 3 7 + 3 दैट इज 10, Mg2 + 12 - 2 दैट इज 10, Na + 11 - 1 दैट इज 10। मतलब हमेशा सब केस में 10-10 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस होगा तो यहां पर आयोनिक रेडियाई कैसे हम पहचानेंगे कि जिसका नेगेटिव में चार्ज ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा, और जिसका पॉजिटिव में चार्जेस कम उसका एनर्जी ज्यादा। समझ में आया? मोर नेगेटिव चार्ज मोर रेडियस, ये क्या किसके केस में मैं पूछ रहा हूं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में। तो यहां पर देखो किस कहां पर ज्यादा नेगेटिव प्रेजेंट है, तो N माइनस पे ज्यादा नेगेटिव प्रेजेंट है, उसके बाद O2 माइनस, उसके बाद Na प्लस, क्योंकि कम पॉजिटिव जितना प्रेजेंट होगा उसका आयोनिक रेडियस ज्यादा होगा, Mg2 प्लस फिर आगे। यही आपका ऑर्डर फॉलो करेगा, -3 - 2 +1 +2, -3 - 2 +1 +2, -3 - 2 +1 +2, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। N - 3 O - 2 Na प्लस Mg2 प्लस, यही होगा आपका रिएक्शन। ठीक है, फिर देखो पूछा हुआ है कि पैरामैग्नेटिक स्पेसिस अमंग द फॉलोइंग इज, यहां पर कौन सा पैरामैग्नेटिक स्पेसिस है? इसको भी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन स्वैप मेथड से बताया था, ये बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो Cn माइनस दिया हुआ है, मतलब 6 + 7 + 1 14 इलेक्ट्रॉन, O2 2 माइनस 8 to 16 + 2 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे मेरा C2B2 मतलब 6 × 2 दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन, B2 मतलब 5 × 2 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। यही होता है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 18 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, 12 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, 10 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब बॉन्ड ऑर्डर में लिख रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्वैप मेथड जैसे आपको मैं बताया था, 14 करो, फिर 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10, फिर 14 के बाद 15 16 17 18, वहां तक लिखो। 14 को 3 से स्टार्ट करो, फिर ऊपर से हाफ घटाते चलो, नीचे से हाफ घटाते चलो। ठीक है, अच्छा, तो देखो ये बोल रहा है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है। देखो पैरामैग्नेटिक मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा क्या, पॉजिटिव में, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर कौन सा क्या पूछा है, पैरामैग्नेटिक स्पेसिस। देखो पैरामैग्नेटिक स्पेसिस यहां पे कौन सा होगा। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक मतलब ऑड, ओके, ऑड पैरामैग्नेटिक होता है। बट एक्सेप्शन आता है कि 10 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस एंड 16, 10 एंड 16 में आपका एक्सेप्शन आता है।
इसका जिसका इलेक्ट्रॉन सम, तो B2 है, तो यहाँ पर B2 होगा मेरा पैरामैग्नेटिक। मैं इसका ट्रिक आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ट्रिक वीडियो में एक अपलोड कर दूंगा आज, आप उसके चलते हुए समझ सकते हो, ठीक है। ट्रिक वीडियो इसके पास मेरे पास एक है, मैं अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल डिफ्यूज फास्टेस्ट। ये तो अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो कर नहीं पाओगे, लेकिन इजी वन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल डिफ्यूज फास्ट, कौन सा डिफ्यूज होगा। आपको पता है कि डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो ज्यादा मतलब फास्टेस्ट डिफ्यूज होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो लीस्ट डिफ्यूज होगा, मतलब बहुत लेट से डिफ्यूज होगा। तो यहां पर देखो SO2 मतलब इसका मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है SO2 का 64, O2 का 32, CH4 का 16, He का 4। तो जिस सबसे कम किसका मॉलिक्यूलर मास है He का, तो He विल डिफ्यूज फास्ट। He का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 4 होता है, तो ये डिफ्यूज फास्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये था आपका गैसियस स्टेट से सवाल, ठीक है। देखो एक एक सवाल हमेशा होता है। फिर थर्मो का शायद 2 क्वेश्चन है, थर्मो का 2 क्वेश्चन है, ठीक है। थर्मो का 2 क्वेश्चन में लाया। चलो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली एट 27 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 2 लीटर वॉल्यूम टू 20 लीटर वॉल्यूम, द मैक्सिमम वर्क डन। ये सीधा फॉर्मूला है, आइसोथर्मली पूछा हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, आइडियल गैस गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, -2.303 nRT log V2 बाई V1, मतलब V फाइनल बाई V इनिशियल, ठीक है। सो -2.303 कितना मोल दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है, ओके। R को R टर्म में आपको दिया हुआ है, तो R का वैल्यू आपको पुट नहीं करना है। T 27 डिग्री सेल्सियस मतलब उसको केल्विन में अगर कन्वर्ट करोगे तो 300 केल्विन होगा, 300 केल्विन होगा। तो log V2 बाई V1 मतलब log 20/2, दैट मीन्स log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो इसको काट लो, इसके जगह 1 लिख लो, ठीक है। फिर इसको कैलकुलेट करो, -2.303 इंटू 1 इंटू 300, 300 इंटू 2.3, देखो -690 आएगा, -690 पॉइंट समथिंग 9 R, ओके। तो ऑप्शन आपका फास्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर -690.9 R प्रेजेंट है, +690.9 R प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन आपको पूछा है कि द मैक्सिमम वर्क डन कितना है, इसको अब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क डन पूछा हुआ है, तो -690.9 R इज द राइट आंसर। खत्म। ऑडियो वीडियो क्लियर, ऑडियो वीडियो क्लियर। तो यहाँ पर हमारे थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ कर लेंगे काम, वहाँ पर ही कुछ काम कर लेंगे हम, ठीक है। देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 डाइएटॉमिक गैस, ये भी थर्मो का क्वेश्चन है, X2 एंड Y2 आर मिक्स्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स CP/CV ऑफ द मिक्सचर विल बी। देखो, अगर यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, ये जो दिया हुआ है ऑप्शन भारी भरकम का, आपको सिंपल पता होना चाहिए कि डाइएटॉमिक गैस अगर होगा तो इसका CP/CV का वैल्यू क्या होगा। जो पॉइजन्स रेशियो होता है CP/CV वो होता है 1.40, और यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम भी दिया हुआ है, मतलब दोनों वॉल्यूम अगर सेम होगा, डाइएटॉमिक गैस होगा तो 1.40 आएगा, ठीक है, 1.40 आएगा। अगर मोनोएटॉमिक गैस होगा तो 1.66 आएगा, अगर ट्राई एटॉमिक गैस होगा तो 1.33 आएगा, ऐसा आएगा। तो 1.40 आपका आएगा डाई एटॉमिक गैस के। ये सिंपल सा थ्योरी है, सिंपल सा थ्योरी है। क्या है, डाई एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस के लिए CP/CV 1.40 आपका आएगा, और इक्वल वॉल्यूम के केस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये दिख रहा है ना, ठीक है। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन AB2, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन AB2 गिव्स राइज टू A गैस प्लस B2 माइनस X किलोजूल, ठीक है। तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय, ठीक है। देखो 13, ओके। AB2 ये देता है क्या, A प्लस B2
और यहाँ से -x किलो जूल। अगर ये -x किलो जूल को हम यहाँ पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, AB2 प्लस x किलो जूल क्या देगा, A प्लस B2 ही देगा। ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड होगा कहां पर रिएक्शन प्रोसीड होगा। ठीक है, ये क्या है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि नहीं, यहां पर अगर प्लस x किलो जूल आता है रिएक्टेंट के साइड में तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर इंक्रीजिंग प्रेशर टेम्परेचर करेंगे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर डिक्रीज टेम्परेचर दिया हुआ है, गलत। एडिशन ऑफ B2, अगर B2 को मैं ऐड करूं तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन होगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट के साइड में मैं ऐड कर रहा हूं, मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाएगा। और प्रोडक्ट रिएक्शन अगर प्रोडक्ट से अगर रिएक्टेंट तरफ रिएक्शन आपका जाएगा तो मतलब ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यस कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हो तो मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा फॉर एंडोथर्मिक के केस में, तो आंसर डी हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं एक लेकर आगे आऊंगा, ली चैटलियर का हर एक कॉन्सेप्ट को मैं एक एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको एक वीडियो में। मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक को देखूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही लाऊंगा, बहुत कम लाऊंगा, वीडियो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ PQR एट 3, 4, -2 रिस्पेक्टिवली, पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये रिडक्स रिएक्शन का एक सवाल है। तो देखो यहाँ पर देखो हीट एंड ट्रायल मेथड में आप सारे जगह पुट करोगे। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड में आप पुट करोगे तो +3 को P के जगह पुट करोगे, +4 को Q के जगह पुट करोगे एंड R के जगह -2 को पुट करोगे, तो आपका आंसर जिस ऑप्शन में 0 आएगा वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, मतलब सपोज मैं ऑप्शन 3 को उठाता हूं, वैसे +3 +4 -2, तो देखो P2QR3 का होल 3, आप इसको खोल के लिख लो, खोल के अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सपोज P2 दिया हुआ है, Q का होल 3 मतलब Q3, R3 का 3 मतलब R का 9। ओके, तो यहाँ पर आपको पुट करना है 3, 4 एंड -2, 3, 4 -2 इसके जगह पुट करना है, तो 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 9 2 जा 18, तो 18 - 18 दैट इज 0। ठीक है, तो जिस आपका ऑप्शन में आपका 0 आएगा वही आपका आंसर आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आपको पॉज करके खुद ट्राई करना है सब में। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कंसीडर द 2 हाफ सेल, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का दिया हुआ है 0.80 एंड -0.44। देखो +0.80 जहां पर दिया हुआ है ये कैथोड को रिप्रेजेंट करता है, -0.44 अगर दिया हुआ है मतलब ये एनोड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ई सेल मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, कैथोड को क्या रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर 0.80 माइनस, एनोड के केस में -0.44 दिया हुआ है, तो दोनों को अगर आप ऐड कर लोगे तो 0.80 प्लस 0.44 आपका आंसर आ जाएगा 1.24 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ये कैथोड होता है, ई सेल का वैल्यू नेगेटिव है ये ई एनोड होता है, और ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, दैट मीन्स 0.80 माइनस ऑफ -0.44 ऐड कर लोगे तो 1.24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही था आपका 10 सवाल, 10 सवाल हो गया शायद, देख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 सवाल हो गया है, तो यही था आपका 10 सवाल। ठीक है, 9 टॉपिक से हम कवर अप किए हैं, वैसे थर्मो का 2 क्वेश्चंस था। ठीक है, तो आपको अच्छे से शायद मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो कॉपी पेन निकालो, फिर उसको लिखना शुरू करो। ठीक है, फिर वीडियो को जाओ लिखना शुरू करो। ओके, और जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको पॉज करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं होता है फिर सोल्यूशन देखना है, और अगर हो जाता है तो भी सोल्यूशन देखते हैं, क्योंकि शायद मैं कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता दूं आपको पता ना हो,
क्योंकि मैं बहुत सारे मतलब एक कॉन्सेप्ट में मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लिंक करके बताता हूँ आपको पता होगा। तो फीडबैक मुझे देना कमेंट सेक्शन में, फिर हम अगर फीडबैक अच्छा रहा तो हम क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे। क्वेश्चन के चलते हुए बहुत सारे मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, कोई डर ही नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। कॉन्सेप्ट से अच्छा इस मतलब अब से हम जो 3-4 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे बहुत सारे, मतलब हर एक चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस लाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वही मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, फीडबैक देना है कि ये कैसा रहा है। इसी तरह सेशन आप चाहते हो या फिर क्या चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर फीडबैक नहीं आएगा तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरा एग्जाम भी आ रहा है, मेरे पास भी टाइम कम है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।